नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर दे। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से है, अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। ये रीडिंग होगी 17 से लेकर 23 जुलाई तक की होगी ये रीडिंग। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम, एंजल की गाइडेंस। कुछ पर्सनल कामों की वजह से मैं सही तरीके से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, सॉरी इसके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, करंट एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस में हो या क्लोज डिस्टेंस हो, जो भी है ये बंदा या बंदी आपके साथ ढेर सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो शादी के रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर शादीशुदा नहीं हो, रिश्ते में हो, लव रिलेशन वाला रिश्ता है तो भी ये इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जिनके ना शादी के रिश्ते हैं ना लव रिलेशन का मतलब शादी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ओनली फॉर रिश्ते में ही रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ रिश्ते में रहते हैं, शादी के बारे में सोचते नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सिचुएशन। बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे। बहुत सारे कम्युनिकेशन ये आपके साथ करना चाहते हैं, जो भी बोलना है बोलना चाहते हैं। आप या वो दोनों में से कोई एक है जो अपने इमोशन को हाइड कर रहे हो बहुत दिनों से, तो उस बारे में बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रहा है रिश्ते में, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से जो भी परेशानी चल रहा था, मतलब कुछ लोगों में रिश्तों में प्यार तो था लेकिन पैसों की परेशानी थी। उस परेशानी में परेशानी कम होने जा रहा है। बंदा सोच रहा है
कोई अपने रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हैं, जो शादीशुदा है, बच्चों की माता या पिता बनने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी बन चुके हैं, जो लोग शादीशुदा है, तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा सही चीजें सोच रहा है, विक्ट्री करने बारे में सोच रहा है, बहुत मेजर 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 कुछ हैप्पी गुड न्यूज आपको देने जा रहा है। ये सारी बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो। बहुत दिनों से ये सोच रहा था, नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि इनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी थी। मुझे लगता है अभी इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, वक्त भी अच्छा है, मूड भी अच्छा है, और रिलेशन को अच्छा करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए ये बहुत कुछ सोच रहा है, जिसके बारे में आप लोगों से बातें ये करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे लियो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो है कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, कुछ नई बातें होगी नए सोच के साथ, जैसे कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में मैंने कहा। कोई फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे थे तो उस बारे में बात होगी। जो फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, करेंगे ना, शादी की बात है, सिर्फ प्यार और रिश्ते के बाद, उन लोगों में भी प्यार बढ़ेगा, बातें होगी। जो भी अनकही बातें हैं, कम्युनिकेशन करके उन चीजों को क्लियर करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहा है। खास करके इनके मन में इन दिनों जो मुझे दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि ये रिश्ते को कुछ हद तक स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है कि रिश्ता स्टेबल बन जाए। हालांकि कोई एक है अपना इमोशन छुपा रहा है, ये बंदा भी हो सकता है कि बहुत दिनों से इमोशन छुपा रहा था, अभी वो खुल के बोलेंगे आपके साथ, बंदा या बंदी जो भी है, अभी अपना इमोशन हाइड नहीं करेंगे, जो है उसे सामने ला के आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसा इनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं लियो। लियो, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे लियो आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, लियो बहुत पैसे संभाल रहे हो, देखो आपके पर्सन भी पैसा संभाल रहा है, आपके पर्सन भी पैसों को लेके जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। हो सकता है ये आपको कोई गुड न्यूज़ दे, कहीं उनको प्रमोशन मिला, कोई कहीं बड़े कोई काम करने के बारे में सोच रहा है, बिजनेस में हाथ डालने के बारे में सोच रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको मिल रहा है धीरे धीरे, पहले जितना था उससे बेटर हो रहा है उनका फिनेंशियल पोजीशन। इसके बारे में भी ये बात करेंगे। लियो के बारे में देख लेते हैं। लियो, आप खुद जो हो, फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप दोनों एक जैसे सोचते हो, जिसके साथ भी रिश्ता है, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं कहूंगी मैं, बहुत ज्यादा सोच में सिमिलरिटीज है। देखो, आप भी सोच रहे हो रिश्ते को सही करें, स्टेबिलिटी पाए। किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। लियो, आप भी खुद भी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। जो भी हैं जिनके शादी नहीं हुए हैं, खास करके वो लोग जो रिश्ते में हैं लेकिन शादी करना चाहते हैं, तो उनका कोई विश पूरा होने जा रहा है। बहुत दिनों से सोच रहे थे रिश्ते में शादी के बारे में, कि शादी कर लिया जाए, स्टेबिलिटी पा लिया जाए रिश्ते में, तो उसके बारे में आप लोग बात करोगे। कहीं ना कहीं लियो, आपको लगता है ये जो फर्स्ट जो फेज है ना करंट एनर्जी का, मोस्ट जो है वो शादीशुदा कपल्स के लिए दिखाई दे रहा है मुझे। जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो लोग सोच रहे हैं कि रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए, शादी जैसे एक कमिटमेंट वाला रिश्ता बनाया जाए, नई शुरुआत किया जाए। किसी किसी को तो अपने विश फुलफिलमेंट होने की इंतजार है, किसी लियो को,
कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहा है, कोई घर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहा है, कहीं घूमने जाना है, जिन लोग शादीशुदा है वो घूमने जाने के बारे में सोच रहा है और इन सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसे सेविंग्स करने में लियो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इन दिनों कि पैसा जमा हो जाए, पैसे में स्टेबिलिटी आ जाए, पैसा सेविंग्स हो जाए, कहीं से भी पैसा मिले, पैसा सेविंग्स हो जाए। कहीं से भी मतलब आपके हक के पैसे, और कहीं अगर आपका रुका हुआ पैसा था, अटका हुआ पैसा था, वो भी आपको मिलने जा रहा है इन दिनों। वेरी रिसेंट आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होने जा रहा है, जो हो सकता है आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मेरा पैसा यहाँ अटका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे के बारे में सोच रहे थे, तो फाइनेंशियल गेन आपको होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, शादी करने के बारे में सोच सकते हो, विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो। हर तरीके से आपका विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है, और जिसके लिए मुझे लगता है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, कि बहुत दिनों से आप डिसैटिस्फाइड थे। कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा था, उन लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगी। करंट एनर्जी में मैं ये देख रहा हूँ। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे थे, उनको शादी को लेके उनके बारे में बात होगी। वो एक स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बैठेंगे, चीज़ों को सही करेंगे। जो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो बच्चे, परिवार, रिश्ते, उनके बारे में सोच रहे हैं, वैकेशन के बारे में सोच रहे हैं, पैसा आ जाए इसके बारे में सोच रहे हैं, पैसे जमा किया जाए, किस तरीके से पैसे को सेविंग्स किया जाए इसके बारे में सोचेंगे। कहीं घूमने जाके कुछ खरीद के, घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद के अपना विश पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग शादी करके विश पूरा करेंगे, कुछ लोग घूम फिर के मतलब घूमने जाएँगे, कुछ लोग कंसीव करेंगे, उस तरीके से विश पूरा करेंगे। और कुछ लोगों में बात नहीं हो रही थी, वो बात करके मतलब अपनी रिलेशन को सही करने के बारे में सोचेंगे। बहुत अच्छा करंट एनर्जी है लियो एंड लियो की पर्सन, जो भी राशि के हो, जिस भी राशि के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल है आप लोगों की रिश्ते के लिए, मेरे हिसाब से कार्ड के अनुसार जो मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है लियो। करंट एनर्जी इज वेरी हाई एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी। देख लेते हैं अभी आप चाहते क्या हो। मुझे लगता है किसी वजह से लियो आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, लेकिन अभी धीरे धीरे आपका वो स्थिति खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जो आपको इग्नोर कर रहा था, जो बंदा या बंदी बात नहीं कर रहा था, जिनके बात नहीं हो रहा था, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, जो शादी नहीं करना चाहते थे, जो स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते थे, उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। डेफिनेटली जो दिखाई दे रहा था, मुझे वही लग रहा था कि आपके पर्सन डेफिनेटली इसी तरीके से कुछ चाहता है कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, बात हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। अभी हम टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम टेम्परेंस को क्लैरिफाई करेंगे। दिस इज एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है धीरे धीरे। जो चीज पहले नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, दिल टूटा हुआ था, परेशानी थी, रिश्ते में अच्छी चीजें नहीं हो रही थी, बातें सही तरीके से अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे थे, तो वो वक्त आ रहा है कि धीरे धीरे बातों को आप समझने लग जाओगे।
वो आपको समझा पाएगा, रिश्ते में बैलेंस आएगी। आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, उनको लगता है कि पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस किया जा सकता है। ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। कुछ वजह से दिल टूटा हुआ था, कहीं आपको ये लग रहा था कि ये पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में है, डेफिनेटली रिश्ते में हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो भी रिश्ते में हो, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, अभी ये आपके लिए सोच रहा है। कहीं भी रिश्ते हो इनके पास, कोई भी हो, तो ये आपके लिए सोच रहा है, ये आपके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। जो शादीशुदा थे, जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, वो एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। पहले ही मैंने कहा, कहीं घूमने जाना, कंसीव करना, कोई लोगों को, कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग अपनी दिमाग को इस तरीके से रखे थे कि माई वे इज द हाईवे टाइप की, मेरे बारे में ही सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी उनकी जो सोच है वो चेंज होने जा रहा है, पूरी तरीके से एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ जो भी दर्द था, दिल में परेशानी थी, बातें नहीं हो रहा है, ऐसे ये सही तरीके से मुझसे बात नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है, चीज़ों को खराब कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी और की वजह से हमारे रिश्ते खराब है, जो भी शिकायत था, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और कम होता जाएगा भी ना। ये रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, क्योंकि आपके पर्सन को हो या आपके हो, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अपनी वर्क लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, तो वो भी धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है। आप एक बात देखिएगा, जब तक इंसान के हाथों में पैसा रहता है, तब तक दिमाग थोड़ा शांत रहता है। पैसा भी नहीं है तो सिर्फ प्यार तो नहीं होता है। तो कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी जिन लोगों की, आपकी या आपकी पर्सन की, वो सॉल्व होता जा रहा है और रिश्ते में भी धीरे-धीरे समझदारी बढ़ता जाएगा। आपके पर्सन रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, दोनों मिलके बातें करेंगे, एक नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे, तो जो हुआ उसे भूल के आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। रिश्ता कौन-सा ऐसा दुनिया में रिश्ता है जिसमें परेशानी नहीं होता है, तो हो रहा था, अभी वो सॉल्व हो रहा है, अभी वो बैलेंस हो रहा है। पेशेंस रखना चाहते हैं आपके पर्सन, जो भी हुआ है उसे भूलना चाहते हैं, चाहे उनकी गलती हो, चाहे आपकी गलती हो। अभी आपके बारे में सोचना चाहते हैं, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, जो भी रिश्ता है आपके साथ इनका, इनका मेन मोटो जो रहेगा इन दिनों, आपके बारे में सोचना, साथ ही साथ अपना जो एक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हायर अथॉरिटीज़ में पाने का, स्टेबिलिटी पाने का, कोई अच्छे पोस्ट को होल्ड करने का, उसका जुनून आप में भी रहेगा लियो, और इनमें भी रहेगा। लेकिन प्यार में जो प्रॉब्लम आ रहा था, धीरे-धीरे वो खत्म होगा। अभी थोड़ी-सी समझदारी को हाँ, समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम और रिश्ता दोनों को बैलेंस करेंगे आपके पर्सन, ऐसा चाहते हैं। जो पहले ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बुरी तरीके से उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो डैमेज हो रहा था। अभी उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस हो रहा है स्लोली बट श्योरली, और जो मेंटल स्थिति है वो भी बैलेंस हो रहा है। तो बंदा हर चीज़ को अभी बैलेंस करना चाहेगा, बंदा या बंदी। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो? लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो? वर्ल्ड के कार्ड, मैं बोल रही हूँ ना कि धीरे-धीरे चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कार्ड भी सारे पॉजिटिव आ रहा है, स्थिति भी सही हो रहा है, जो नेगेटिव थी वो धीरे धीरे सही होता जाएगा। अभी आप लोगों के रिश्ते में एक नया सर्कल, अगर मैं कहूँ, शुरू होने जा रहा है, डेफिनेटली एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है। प्यार की जो प्रॉब्लम था, परेशानी थी, वो कम होने जा रहा है। खास करके जिन लोगों में कुछ अनबन चल रहा था, जिन लोगों में डिसीजन लेने की प्रॉब्लम थी कि क्या करे क्या ना करे, शादी करे या ना करे, फैमिली बनाए या ना बनाए, रिश्ते में मतलब एक उलझन सा था, एक हिचकिचाहट सी थी कि ये करना है या नहीं करना है। अब ये धीरे धीरे ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा,
सारा रिश्ता देख लेते हैं। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। लियो, रिश्ते एक नए सर्कल में जाएंगे। जो भी बर्डन था, जो भी रिश्ते की बोझ अगर आप अकेला उठा रहे थे ना लियो, आपको ये लग रहा था कुछ दिनों से, कुछ लियो को, कि मैं ही रिश्ते को चला रहा हूँ, मतलब मैं ढो रहा हूँ रिश्ता तभी आगे जा रहा है। दूसरा जो बंदा या बंदी है उनको तो रिश्ते को लेके कोई भी मतलब इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं है इनमें, कुछ इच्छा नहीं है कि रिश्ते को आगे ले जाए। तब आपको ये रिश्ता बोझ लगने लग रहा था लियो, डेफिनेटली आपको ये रिश्ता बोझ लगने लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता, देखो 10 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। धीरे धीरे आप लोगों की रिश्ते में जो परेशानी थी वो खत्म हो रहा है। कार्ड जब हाथ में चला आता है, देख लेती हूँ ना, तभी पता चल जाता है कि रिश्ता सही होने जा रहा है और ये धीरे धीरे सही हो रहा है। अभी लियो, आप में भी जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। पैसों की प्रॉब्लम जो थी रिश्ते में, जिन लोगों की रिश्ते में पैसों की वजह से परेशानी थी, आपके पर्सन पैसों की वजह से परेशान था, पैसों की वजह से रिश्ते में प्यार जो है वो कम होता जा रहा था, बातें कम हो रही थी। लेकिन अभी लियो, आप खुद भी इस रिश्ते को चला रहे थे, आगे ले जाने के बारे में सोच रहे थे, या तो आपके पर्सन, जो भी हो, दिखाई तो दे रहा है कि आप ही कर रहे थे, क्योंकि कार्ड आपकी तरफ से आया है तो मैं आपकी तरफ से बोलूंगी। लेकिन जो भी हो रहा था, जो भी इस रिश्ते को आगे ले जा रहा था, उसके लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था कि भाई मैं ही रिश्ते को आगे ले जा रहा हूँ, मैं ही इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। इसको धक्का मार मार के पूछना पड़ता है क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रहे हो, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी ये चीजें खत्म होने जा रहा है। अभी लियो को भी ये समझ में आ गया है कि इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है। जो इंतजार आप कर रहे थे वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। साथ ही साथ आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील भी कर रहे हो। आपने समझ लिया है कि इसी रिश्ते को अगर चलाना है तो बैलेंस तरीके अपनाने पड़ेंगे। जो आप दिन को अगर दिन कहो तो दिन, रात को दिन कहो तो रात कहेंगे, ऐसा कुछ गाना है। मतलब उस तरीके से अब लियो समझने लगे हैं कि अच्छा ठीक है, लियो ऐसा जनरली करते नहीं है, क्योंकि लियो का एक खुद का एक हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये सही है ये गलत है। लियो परफेक्शन के साथ अपने बात को रखना पसंद करते हैं। लेकिन अभी लियो थोड़ा अपने नेचर को चेंज करेंगे। वो सामने वाला जो कह रहा है, अच्छा वो उससे खुश है, उस तरीके से बात करेंगे। थोड़ी खुद को जो कैद में रखने की कोशिश करेंगे, अपने गुफा में जाने की, मतलब ठीक है आधा अंदर रखेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, रिश्ता सही होगा और बैलेंस होंगे। आप इंतजार के मूड में आओगे, आप पहले से ही कर रहे थे इंतजार, हो सकता है 7 महीने 7 हफ्ते, बहुत लोग हैं 7 हफ्ते से बात कर नहीं रहे थे, सही हो जाए रिश्ता, 7 महीना 7 दिन, तो इस तरीके से चीजें चल रहा था और आप परेशान हो रहे थे। लेकिन अभी आपकी परेशानी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपकी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, लियो उसको चेंज कर रहे हैं आजकल। और इसकी वजह से जो बर्डन लग रहा था, जो रिश्ता, वो अभी वो रिश्ता 2 ऑफ कप्स में एनर्जी आ जाएगा, 2 ऑफ कप्स की सोच में आ जाएगी। सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला सोच आप लोगों के रिश्ते में आ जाएगा। वैसे भी लियो की तरफ से 1111 का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। लियो एक बार जिसका हाथ थामते हैं, जिसके साथ रिश्ता करते हैं, लियो छोड़ते नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लियो हमें छोड़ के गए हैं, पता नहीं, मैंने जितना रीडिंग भी करती हूँ, मैं खुद देखती भी हूँ, लियो छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी है, हर किसी की स्टोरी अलग अलग होता है और ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि इसी लियो ने आपको छोड़ा है। लेकिन अभी जो लियो करेंगे, वो लियो पेशेंस के साथ रिश्ते को हैंडल करेंगे। और रिश्तों को हैंडल करने के लिए जो सोच चाहिए, लियो वो समझ चुके हैं कि ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है, ये सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला। इस सोच के साथ स्पिरिचुअल, इसे एक तरीके से अगर आप बोल सकते हो, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है,
यूनिवर्स की तरफ से उनको हो सकता है स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है, समझदारी में समझ में परिवर्तन आ रहा है, तो लियो ये करेंगे और धीरे धीरे रिश्ता अच्छा होने लगेगा, आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा। अभी हम देखेंगे रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है। कार्ड देख लेते हैं। लियो, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्ग हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। वैसे मैं ये बात जब भी ये रीडिंग करती हूँ, ये बड़ा वाला रीडिंग जब करती हूँ, कार्ड की क्लियरेंस वाला रीडिंग जिसमें कार्ड क्लियर करना पड़ता है और पूरी सच्चाई बाहर आता है, तब मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि ये जो इतना बड़ा जो रीडिंग होता है इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं ना, तो हर राशि को मैं देख रही हूँ कि मौजूद है इधर। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। मैं कह रही थी ना, बहुत पहले से ही शुरू से ही मैं देख रही थी जजमेंट। अभी लियो इस रिश्ते का आउटकम इतना अच्छा हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। जो रिश्ता पूरी तरीके से आपको लग रहा था डैमेज हो चुका है, इस रिश्ते में और कुछ नहीं होगा। रिश्ता बोझ बन गया है मेरे लिए, ये मुझे वक्त नहीं देता है, मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन नहीं, अभी आपको लगेगा क्योंकि आप लोग, आपकी प्रेयर जो है ना वो यूनिवर्स ने सुन लिया है और आपकी जो वक्त है वो सही होने जा रहा है, तो रिश्ते में डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। देखो, जब आप किसी के साथ बात करते हो ना, वो घर में भी आप देख लेना, कुछ बात जब होता रहता है तब कुछ ऊंच नीच, मतलब थोड़ी आर्गुमेंट, ये सब कुछ होता है। तो जब जिन लोगों की बात नहीं हो रही थी उनकी डेफिनेटली बातें होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी उतना गहरा नहीं है आज की रीडिंग में, तो इसलिए मैं उतना उसको हाईलाइट भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली इस रीडिंग में थर्ड पार्टी है। ऐसा भी है कि खुद लियो भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं किसी रीडिंग में। को कुछ भी हो, जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो बंदा अभी यस आपके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश वे जी जान से करेंगे, क्योंकि उनको भी एहसास हो रहा है ना डे बाय डे। और लियो, आप भी खुद को बदल रहे हो, खुद भी आप बैलेंस करना चाहते हो, शांत हो रहे हो, कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए हो आप। तो इस रिश्ते का आउटकम डेफिनेटली वही होगा, रिकॉन्सिलेशन होना है। क्योंकि थोड़ी सी वाद विवाद होगी, मतलब थोड़ी सी कुछ, आपने ये किया वो किया, वक्त नहीं दिया, बात नहीं किया, उसके बाद धीरे धीरे जो होगा ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अभी आप दोनों के दोनों ना, जो भी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, चाहे ये थर्ड पार्टी का भी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी रिलेशन है। इससे यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, फर्स्ट पार्टी भी, मतलब हस्बैंड वाइफ की भी है, जो लव रिलेशन में है उनके लिए भी है। लेकिन जो भी है, कुछ प्रॉब्लम भी था इस रिश्ते में, ये धीरे धीरे सॉल्व होगा, कुछ बातें होंगी, बात होने के बाद एक दूसरे के करीब आओगे आप लोग, आप लोगों में वो चीजें क्लियर होंगी। रिश्ता जो स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे ना आपके पर्सन, अभी आप नहीं, मैं लियो आपके बारे में नहीं कहूंगी, क्योंकि आप फेड अप हो चुके हो बोल बोल के, इंतजार कर करके। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपकी तरफ से आए थे ना, ये रिश्ता आपको बोझ लगने लग रहा था, बातें आप दिल में लगा रहे थे, क्योंकि आपको वक्त नहीं दिया जा रहा था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए जा रहे थे। लियो को इम्पोर्टेंस ना देना, लियो ले नहीं पाते हैं, लियो के लिए बहुत क्या कहूँ, मतलब उनके लिए ये खाना नहीं हजम होने वाला बात है। लियो को इम्पोर्टेंट नहीं देना, लियो ले नहीं पाते इस बात को, तो उन चीजों से ये थक गए थे। अभी वो खुद इन चीजों को अलग तरीके से देखने लगे हैं और रिश्ता सही होने जा रहा है धीरे धीरे। अभी जो है रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है।
थोड़ी सी चीजें होंगी, थोड़ी सी लियो आप खुद को थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे, इम्पोर्टेंट मतलब मुझे जरूरत नहीं है, चलो जो है, अंदर से लियो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन लियो क्या दिखाएंगे कि भाई छोड़ो, नहीं है जरूरत, अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ, बात नहीं करना चाहते हो, वक्त नहीं दे पा रहे हो, भाई छोड़ो इस रिश्ते को। ये कुछ वाद विवाद होंगे आप लोगों में, कुछ माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्ट, इन चीजों को आप लोग करोगे, आप और आपके पर्सन, लेकिन अल्टीमेट जो होगा रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। बहुत ज्यादा रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। ऐसा नहीं कि आज बोला कल शादी कर लिए, आज बोला कल नहीं, लेकिन रिश्ता डेफिनेटली से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और जो लोगों में प्रॉब्लम चल रहा था, बात के बाद विवाद के बाद, विवाद मतलब उस तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, लेकिन कुछ कहा सुनी होगी, चीजों को क्लियर भी तो करना है, कम्युनिकेट करके किस बात से ये प्रॉब्लम चल रहा है, उन चीजों को तो क्लियर करना है, करके अब ये रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन होना ही होना है इस रिश्ते में। जजमेंट का कार्ड आया है, रिकॉन्सिलेशन तो होना ही है। प्रेयर कर रहे हैं दोनों मन ही मन में, आप भी आपके पर्सन भी, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है कि रिश्ता सही हो जाए, पुराने रिश्ते सही हो जाए, पुराने रिश्ते सही हो जाए। बार बार आप एक ही चीजों को मैनिफेस्ट करोगे तो ये डेफिनेटली ये सच हो जाएगा। सोच रहे हैं ना, आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है। जब आप देख रहे हो कि आप इतना कर रहे हो और वो कुछ नहीं कर रहा है, तब आपने उसको ढील देना शुरू कर दिया। अभी वो सोचने लगा, अरे ये तो मुझसे अभी इतना बात नहीं कर रहा है तो क्या करे, फिर ये सोचने लगे हैं। अभी देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट गो और लिसन टू योर इंट्यूशन, ये बहुत अच्छी बात है लियो। अब अगर आपके पर्सन आ रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्या करना चाहिए, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या बोल रहा है, उस बात को सुनिए और सुन के आप उन चीजों को करें। और एक लेट गो की एनर्जी में आपको डेफिनेटली आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर चीज को, पुरानी लियो की ये आदत होती है, पुरानी बातों को उठा के ले आती है, आपने ये किया था, वो किया था। अरे जब जितना वक्त आपको मिल रहा है ना, आप अपने वक्त को अपने लिए यूटिलाइज करो। आपने उसके साथ बात की थी, उनको वक्त दिया था, छोड़ो, बाहर में जाए, जो हो गया सो हो गया। अभी ये वक्त आपके हैं, आप अपने वक्त को यूटिलाइज करो ना, ये आ रहा है आपके पास, तो आपको उनके साथ बात करना है, अपनी बारे में बात करो, दूसरों की बात छोड़ो और लेट गो करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।